ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुकूमत कर्नाटका महकमा तालीमात आमा बेंगलुरु के ज़ेर इंतज़ामिया सामवेद जमात बराए उर्दू में आप सबका इस्तकबाल है। आज के इस सामवेद ई क्लास में हम समाजी साइंस पढ़ेंगे और इसमें हम खुसूसी तौर पर हिस्सा इल्म सियासियात का सबक पढ़ेंगे नहुम जमात के लिए। तो चलिए सबक की शुरुआत करते हैं और मैं हूँ आपकी मौलिमा सैयदा तबस्सुम बानो, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल लालगिरी ब्रह्मपुर कलबुर्गी से। तो सबक की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक छोटी सी सरगर्मी देते हैं। आपको तस्वीरों को देखकर पहचानना है कि जो लोग इन तस्वीर में नज़र आ रहे हैं उनके काम या फ़र्ज़ क्या हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर आप बता सकते हैं कि ये एक डॉक्टर या मौलिज की तस्वीर है। अब इनका अहम फ़र्ज़ क्या है? इनका अहम फ़र्ज़ है मरीज़ों का इलाज करना। इसी तरह से दूसरी तस्वीर देखते हैं और इस तस्वीर को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये एक टीचर की तस्वीर है। तो इनका अहम फ़र्ज़ क्या है? शागिर्दों को तालीम से आरास्ता करना। अब यहाँ पर देखिए, ये है तस्वीर फ़ौजी या सिपाही की। तो आपको बताना है कि एक फ़ौजी की जिम्मेदारी क्या होती है, एक फ़ौजी का अहम फ़र्ज़ क्या होता है। शाबाश, फ़ौजी का अहम फ़र्ज़ होता है मुल्क की हिफाजत करना। तो बच्चों, आज के हमारे इस सबक का उन्वान भी यही है। आज हम मुल्क की हिफाजत सबक पढ़ेंगे, डिफेंस ऑफ द नेशन, जो हमारे इल्म सियासियात के बाब का छठा सबक है। तो चलिए सबक की शुरुआत करते हैं और आज के सबक के अहम तदरीसी नुकात कुछ इस तरह से हैं। मुल्क की हिफाजत की अहमियत, हमारी फ़ौज की तश्कील, फ़ौजी दस्तों के कामकाज और उनकी जिम्मेदारियां, हमारी फ़ौजी दस्ते कौन कौन से अहम काम अंजाम देते हैं और उनकी अहम जिम्मेदारियां क्या होती हैं, फ़ौजी दस्तों के मरकज़ी मुकामात और उनके सरबराहे आला, फंक्शनल कमांड, ऑपरेशनल कमांड और फ़ौज में तकर्रुरात, हिंदुस्तानी फ़ौज में शामिल होने के लिए कौन कौन सी सलाहियतें दरकार हैं वो देखेंगे हम। और उसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे मुल्क के जो फ़ौज के तीनों दस्ते हैं उसके अलावा भी दूसरे हिफाजती दस्ते कौन कौन से हैं। तो बच्चों, ये है हमारे मुल्क हिंदुस्तान का नक्शा। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई, जद्दोजहद, कुर्बानी और एसारों के बाद ये आज़ादी हासिल हुई। अब इस आज़ादी को संभाले रखना और अपने मुल्क की हिफाजत करना हमारे फ़ौजी दस्तों के अहम जिम्मेदारी बन गई थी। इसके अलावा जो हमारी नई तश्कील शुदा हुकूमत है उनका अहम फ़र्ज़ था कि अपने मुल्क को गैर मुल्की हमलावरों से बचाना। हमारे मुल्क की आबी और ज़मीनी सरहदों की हिफाजत करना पड़ोसी मुल्कों से और दुश्मन ममालिक से। मुल्क की सरहद देख लेते हैं। हमारे मुल्क में दोनों तरह की सरहदें मौजूद हैं। ज़मीनी सरहद जो कि है 15,200 मुरब्बा किलोमीटर और इसी तरह से है आबी सरहद 7,516.5 किलोमीटर। तो ये हमारे मुल्क की सरहदें हैं। अब हम नक्शे में देखेंगे कि हमारे मुल्क के पड़ोसी ममालिक कौन कौन से हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक में शामिल है पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार, चीन, अफ़गानिस्तान। ये तमाम मुल्क हमारे साथ ज़मीनी सरहद बांटते हैं। इसी तरह से हमारे मुल्क के आबी पड़ोसी भी हैं। आबी पड़ोसी में जो हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है वो है श्रीलंका। इसके अलावा दूसरे जो ममालिक हैं उनमें शामिल हैं मालदीव, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो चलिए
अब देखते हैं हम कि हमारे मुल्क की फ़ौज की तश्कील किस तरह से होती है, यानी फ़ौज के तीनों हिस्से कौन कौन से हैं। ये है हमारी फ़ौज के तीनों हिस्से, जिसमें शामिल है बर्री फ़ौज, बहरी फ़ौज और फ़िज़ाई फ़ौज, जिसे हम इंग्लिश में लैंड आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स के नाम से जानते हैं। ये हमारी फ़ौज के तीनों जो दस्ते हैं उनका लोगो है। और क्या आप जानते हैं कि ये जो तीनों दस्ते होते हैं इसके सिपहसालार कौन होते हैं। सदर जमहूरिया तीनों फौजी दस्तों के या तीनों फौजी शोबों के सिपहसालार होते हैं और हमारे मुल्क के मौजूदा सदर जमहूरिया है जनाब रामनाथ कोविंद। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, ये जो है एक ऑफिसर का तकर्रुर किया गया 2001 में और मौजूदा जो हमारे ऑफिसर हैं उनका नाम है बिपिन रावत। तो चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के जो अफसर हैं उनका अहम काम है कि हमारी फौज के तीनों शोबों में तालमेल को कायम करना, इनके आपसी तालमेल को बनाए रखना। यहाँ पर हम वज़रात दिफा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसे हम डिफेंस मिनिस्ट्री कहते हैं। तो वज़रात दिफा का सदर दफ्तर जो है वो दिल्ली में है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे मुल्क का सदर मुकाम दिल्ली है, तो दिल्ली में ही जो है हमारे वज़रात दिफा का सदर दफ्तर है और इसके 4 शोबे होते हैं। इसे 4 शोबों में बांटा गया है। पहला है दिफाई शोबा, दूसरा है दिफाई पैदावार का शोबा और तीसरा है दिफाई तहकीक का शोबा। इसी तरह चौथा आता है तरक्की और वजीफा या फौजी अफसरान की बहबूदी का शोबा। हिंदुस्तानी बर्री फौज, इंडियन लैंड आर्मी। तो चलिए इंडियन लैंड आर्मी के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी हिंदुस्तानी बर्री फौज का सदर दफ्तर दिल्ली में है। क्या आप जानते हैं कि बर्री फौज के सिपहसालार को क्या कहते हैं। बर्री फौज के सिपहसालार को जनरल कहा जाता है और मौजूदा सिपहसालार है मनोज मुकुंद नरावने। हमारी फौज में पैदल सिपाही, घोड़सवार, टैंक और तोप भी शामिल होती है। सरबराही और इंजीनियरिंग का शोबा भी इसमें शामिल होता है। अब फौज में जो अलग अलग अफसर्स होते हैं उनके नाम कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि अफसर, मास्टर, जनरल, फौजी या जवान। ये इनके अलग अलग ओहदे होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि बेहतरीन इंतज़ामिया के लिए हिंदुस्तानी बर्री फौज को 7 कमांड में बांटा गया है। तो वो 7 कमांड कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है शुमाली कमांड। शुमाली कमांड जो है वो कश्मीर के उधमपुर में है। इसी तरह शुमाल मगरिबी कमांड राजस्थान के जयपुर में है। मगरिबी कमांड चंडीगढ़ के चंडी मंदिर में है। मशरिकी कमांड मगरिबी बंगाल के कोलकाता में है और मरकज़ी कमांड उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। जुनूबी कमांड महाराष्ट्र के पूना में है। तरबियती कमांड मध्य प्रदेश के माऊ में है। तो ये तमाम 7 कमांड नामों को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे हम कि जिस तरह हमने जाना कि 7 कमांड होते हैं, तो हर एक कमांड पर एक अफसर होता है जिसे हम लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं। इन कमांड को एरिया में तकसीम किया जाता है और उन एरिया के अफसर को हम मेजर जनरल कहते हैं। एरिया को ज़ेली जोन में तकसीम किया जाता है या ज़ेरी इलाके में तकसीम किया जाता है और उसका जो ऑफिसर होता है उसे ब्रिगेडियर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में बर्री फौज के तरबियती मराकज़ कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूना के खड़कवासला में कौमी सलामती एकेडमी कॉलेज है। उदगा मंडल विलिंगस्टन में हिफाजती फौजी अफसरान का कॉलेज है। इसी तरह से नई दिल्ली में कौमी हिफाजती कॉलेज है। देहरादून में मिलिट्री एकेडमी कॉलेज है और चेन्नई में तरबियती कॉलेज है। तो जो भी हिंदुस्तानी बर्री फौज में शामिल होना चाहते हैं और उन्हें तरबियत हासिल करनी है तो वो इस तरह के किसी भी कॉलेज में तरबियत हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि बर्री फौज के कामकाज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। हमारी बर्री फौज मुल्क की हिफाजत करती है। मुल्क की जो सरहद होती है, मुल्क की सरहद की हिफाजत करना है बैरूनी मुल्कों से।
मुल्क के कुशादा सरहदी इलाके की हिफाजत करना, हर मौसम हर हाल में मोहतात रहना और हर तरह की मुश्किलात का सामना करना, ये जो है हमारे फौजियों की फितरत में शामिल हो जाता है। कुदरती आफात के वक्त अपने वतन और अपने हमवतनों की हिफाजत करना। तो यहाँ तक हमने बर्री फौज के बारे में मालूमात हासिल कर ली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे हिंदुस्तानी बहरी फौज, इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी जो है इसका सदर दफ्तर दिल्ली में है और इसके सरबराह को सिपह सालार को एडमिरल कहा जाता है। आपको याद रखना है कि जो बहरी फौज होती है उसके सरबराह को एडमिरल कहा जाता है। तो क्या आप जानते हैं मौजूदा एडमिरल कौन है? देखिए, ये है करमबीर सिंह जो हिंदुस्तानी बहरिया फौज के एडमिरल हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के साहिली इलाकों में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जज़ाइर भी शामिल हैं। हिंदुस्तान का साहिली इलाका कच्छ से होते हुए कन्याकुमारी से होते हुए कलकत्ता तक ही महदूद नहीं है। इसके अलावा जो है हमारे खलीज बंगाल में अंडमान निकोबार जज़ाइर हैं, बहरे अरब में लक्षद्वीप के जज़ाइर हैं। तो ये भी हमारे समुद्री साहिली इलाकों में शामिल होते हैं। तो इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी बहरिया फौज पर होती है। बहरी फौज के जहाज, हिंदुस्तानी बहरिया फौज में जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो कहाँ पर तैयार किए जाते हैं? विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा जहाज साजी का कारखाना है। इसके अलावा कलकत्ता और गोवा में भी जहाज साजी का काम होता है। यहाँ पर जहाज, आबदोज और छोटी कश्तियाँ तैयार की जाती है। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये आबदोज है जिसे हम पनडुब्बी या सबमरीन कहते हैं। ये पानी के अंदर सफर करती हैं और जदीद आलात से लैस होती हैं। बहरी फौज की दो प्लेट हैं, एक है मगरिबी कमांड और दूसरा है मशरिकी कमांड। बेहतरीन इंतजामिया को मद्देनजर रखते हुए हमारी बहरी फौज को 3 कमांड में बांटा गया है, जो कि इस तरह से है: मशरिकी बहरी कमांड, मगरिबी बहरी कमांड और जुनूबी बहरी कमांड। तो इनके सदर दफ्तर कहाँ पर है? मशरिकी बहरी कमांड का सदर दफ्तर विशाखापट्टनम में है, मगरिबी बहरी कमांड का सदर दफ्तर मुंबई में है और जुनूबी बहरी कमांड का सदर दफ्तर कोचीन में है। हिंदुस्तानी बहरी फौज में शामिल जहाज के बारे में मालूमात हासिल कर लेंगे। इंडियन नेवी शिप, जिसे हम INS कहते हैं। तो इसमें जो अहम जहाज हैं उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: हेमागिरी, नीलगिरी, देवागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी और हाल ही में 2012 में चक्रधारी को भी इसमें शामिल किया गया है। सबसे बड़ा हमारा कारनामा है विभूति। विभूति INS ऐसा जहाज है जो नए तरह से बनाया गया है और इंतहाई जदीद तरीन बहरी फौज, इंतहाई जदीद तरीन जो है इसे टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और इसके तैयार करते ही हिंदुस्तानी बहरी फौज में से शामिल करते हुए हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया के 6 आला तरीन मुल्कों में 6ठे मुकाम का इम्तियाज का मालिक बन गया है। तरबियती मराकज़, ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं? तो हम देखेंगे कि केरला में INS वेंडुर्ती है और महाराष्ट्र के लोनावला में INS शिवाजी है। ये वो 2 मुकामात हैं जहाँ पर जो है फौज में, हिंदुस्तानी बहरी फौज में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तानी हवाई फौज या फ़िज़ाई फौज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हिंदुस्तानी फ़िज़ाई फौज, इंडियन एयर फोर्स। तो इंडियन एयर फोर्स का सदर दफ्तर भी दिल्ली में है और इसके जो सरबराह होते हैं उन्हें एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। मौजूदा एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। हमारी हिंदुस्तानी फ़िज़ाई फौज जदीद तरीन सलाहियतों के साथ टेक्नोलॉजी से भरी हुई है और हसास और हर तरह से मसला कार गुजार औजार रखती है। जंगी हवाई जहाज, टकराने वाले फ़िज़ाई दस्ते बहुत ज़्यादा अहम हैं। बेहतरीन राब्ते का इंतज़ाम, पता चलाने वाले तौर तरीक़, दुश्मनों का सामना करने वाली दिफाई सलाहियतों की हामिल हैं। फ़िज़ाई फ़ौज के कामकाज क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जैसे कि आप जानते हैं फ़िज़ाई फ़ौज का अहम काम कब होता है? जंग के वक्त होता है।
इसके अलावा अमन के मौके पर भी हमारी फ़िज़ाई फ़ौज अपने काम और अपनी कारकर्दगी करती रहती है। तो इसमें जो है अहम फरीज़ा है कि मुल्क की हिफाजत करना और इस्तेहकाम की हिफाजत में कामयाबी हासिल करना, फ़िज़ाई हमलावरों से मुल्क की हिफाजत करना। फ़िज़ाई फ़ौज के 2 कमांड हैं जिसमें शामिल है ऑपरेशनल कमांड। तो ऑपरेशनल कमांड के भी 5 हिस्से हैं जो इस तरह से है: मगरिबी कमांड जिसका दफ्तर दिल्ली में है, मशरिकी कमांड जिसका दफ्तर शिलांग में है, और तीसरा है मरकज़ी कमांड जिसका दफ्तर इलाहाबाद में है। इसी तरह से आता है शुमाली मगरिबी कमांड जिसका दफ्तर गांधीनगर में है, और 5वां है जुनूबी कमांड जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम में है। फंक्शनल कमांड के 2 हिस्से हैं। पहला होता है तरबियती कमांड जिसका दफ्तर बेंगलुरु में है, और दूसरा है तख्लीकी कमांड जिसका दफ्तर महाराष्ट्र के नागपुर में है। फ़िज़ाई तरबियत के मराकज़, ट्रेनिंग सेंटर्स, जो कोई हिंदुस्तानी फ़िज़ाई फ़ौज में शामिल होना चाहता है तो वो कहाँ से ट्रेनिंग हासिल कर सकता है? तो उनके लिए भी यहाँ पर 2 अहम तरबियत के मराकज़ दिए गए हैं। पहला है बेंगलुरु और दूसरा है हैदराबाद में। इसी तरह से इंतज़ामी और तकनीकी तरबियत के मराकज़ शामिल हैं जो बेंगलोर और कोयम्बटूर में है। उड़ान भरने के लिए तरबियत दी जाती है, वो तरबियत दी जाती है डंडी घाट में। कैनबरा, अजीत, हंटर, मिग-21, मिग-23, मिग-29, मिराज 2000, ये जो है हमारे हिंदुस्तानी फ़िज़ाई दस्ते के फाइटर प्लेन्स हैं जो हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर जो है हमारी फ़िज़ाई फ़ौज में 1000 से ज़ायद हैं। और हमारे पास जो है बेहतरीन सलाहियतों के जहाज़ है। इसके अलावा हाल ही में राफेल को भी हिंदुस्तानी फ़ौज में शामिल किया गया है। फ़ौज में तकर्रुरात के लिए दरकार सलाहियत। तो अब हम जानेंगे कि हमारी हिंदुस्तानी फ़ौज में शामिल होने के लिए कौन कौन सी सलाहियतें दरकार हैं। सबसे पहला है हिंदुस्तान का शहरी होना, ये सबसे पहली शर्त है। दूसरा आता है कि किसी भी ज़ात, मजहब, फ़िरके के इम्तियाज़ के बग़ैर फ़ौज में शामिल होना, और जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर सेहतमंद होना चाहिए, मियारी तालीम रखता हो, और जिस ओहदे के लिए उसे फ़ौज में शामिल किया जा रहा है उस ओहदे की जो है उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, तकनीकी सलाहियत होनी चाहिए। तो बच्चों अब हम एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं। यहाँ तक जितना सबक हमने पढ़ा है उनमें से कुछ एक सवालात आपसे पूछ लेते हैं। तो पहला सवाल है कि हिंदुस्तान की ज़मीनी सरहद कितनी है? वेरी गुड, जवाब है 15,200 मुरब्बा किलोमीटर। दूसरा सवाल, हिंदुस्तानी फ़िज़ाई फ़ौज के तरबियती मराकज़ कहाँ वाक़ हैं? वो कौन से मुकामात हैं जहाँ पर हिंदुस्तानी फ़िज़ाई फ़ौज में शामिल होने के लिए तरबियत हासिल की जा सकती है? शाबाश, वो मुकामात हैं बेंगलोर और हैदराबाद। तो देखते हैं तीसरा सवाल, वज़ारत दिफ़ा का सदर दफ्तर कहाँ वाक़ हैं? हिंदुस्तानी वज़ारत दिफ़ा का सदर दफ्तर दिल्ली में है। वेरी गुड। चौथा सवाल, हिंदुस्तानी बहरी फ़ौज के तरबियती मराकज़ कहाँ हैं? हिंदुस्तानी बहरी फ़ौज के तरबियती मराकज़ केरला और महाराष्ट्र में हैं। पांचवा सवाल, हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हमारे पड़ोसी ममालिक हैं? इनमें शामिल है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। वाह, बहुत खूब। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत। फ़ौजों को ताकतवर बनाने के लिए कारवार में सी बर्ड नामी बहरी अड्डा तामीर किया गया है, और इसके अलावा 1958 में DRDO यानी दिफाई तहकीकी और तरक्याती इदारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी कायम किया गया है। ज़मीन से ज़मीन तक मारने वाले रॉकेट तैयार किए गए हैं, और पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नागा, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 इस किस्म के जदीद तरीन रॉकेट्स बनाए जाते हैं। अप्रैल 2012 में अग्नि 5 को 1000 किलोमीटर का निशाना लगाने वाली रॉकेट के जरिए हिंदुस्तान दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शामिल हो गया। तो बच्चों देखते हैं हम हिंदुस्तान के अलावा और कौन से ताकतवर मुल्क हैं। जैसे कि आप जानते हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, ये अहम 4 ताकतवर मुल्क हैं, और इसमें 5वां मुकाम है
हमारे मुल्क हिंदुस्तान का। अब हम देखेंगे कि ये जो तीनों हमारे शोबे हैं, इसके अलावा भी और कौन कौन से फिजाई दस्ते शामिल हैं। तो सबसे पहला आता है इलाकाई फौज, जिसे हम टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं। तो टेरिटोरियल आर्मी एक नीम वक्ती और खुद खिदमती जमात है। 1949 में पार्लियामेंट के कानून के तहत इसे कायम किया गया। और इसका अहम काम कब है? मुल्क में पेश आने वाले हंगामी हालात, कुदरती आफात के मौके पर ये अपनी खिदमत देती हैं, अपना काम करती हैं। इसके अलावा एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी एक ऐसा इदारा है जिसे 1948 में कायम किया गया और ये एक ख़ास किस्म का इदारा है जिसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तुलबा अपनी मर्जी से शामिल हो सकते हैं। और इसका अहम मकसद क्या है? बच्चों में इनफरादियत, क़यादत, दोस्ती, उसूल और खिदमत के जज्बे को, खूबियों को बढ़ावा देना, उसे फ़रोग़ देना इसका अहम मकसद है। इसी तरह से दूसरा आता है हिंदुस्तानी बहरी सरहदी मुहाफ़िज़। हिंदुस्तानी बहरिया के अलावा हिंदुस्तानी बहरी सरहदी मुहाफ़िज़ भी एक दस्ता है जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है। ये एक नीम फौजी तंजीम है जिसे 1978 में कायम किया गया। इसका मरकज़ी दफ्तर दिल्ली में है और इसके सरबराह को डायरेक्टर जनरल कहते हैं। समंदर से मुतालिक और कौमी मुफाद से मुतालिक हिफाजती दस्ता है और ये अपने खुद के जहाज़ रखता है। तो इसके खुद के जहाज़ों के नाम क्या क्या है? पोठारो, विक्रम, विराट जैसे अहम जहाज़ इसमें शामिल हैं। अब देखते हैं हम कि बहरी मुहाफ़िज़ दस्ते के दफातर कहाँ कहाँ पर है। इसका दफ्तर है मुंबई में, गांधीनगर में, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर में। समंदर की राह से होने वाली गैर कानूनी कारोबार, स्मगलिंग को रोकना इनका अहम काम होता है। सरहदी हिफाजती दस्ता, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अहम काम है कि हमारे मुल्क की ज़मीनी सरहद की हिफाजत करना और इसका क़याम 1965 में हुआ। इसका जो तरबियती मरकज़ है वो बेंगलोर के करीब यलहंका में वाक़ है। सरहदी इलाक़ों में होने वाली खिलाफत वर्जी, दखल अंदाजी और इलाक़ों में की जाने वाली स्मगलिंग को रोकने में ये तंजीम काफ़ी मददगार साबित होती है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ अंदरूनी हिफाजती दस्ते हैं जिसमें शामिल हैं आसाम राइफल्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सिविल डिफेंस शहरी दिफा ये भी एक अहम दस्ता होता है। इसका अहम मकसद है कि शहरियों की ज़िंदगी को बचाना, शहरियों की जायदाद पर होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए और सनती पैदावार पर होने वाले गैर कानूनी हरकतों को रोकना इनका अहम फरीज़ा होता है। मौजूदा वक्त में 13 लाख शहरी दिफा खुद इख्तियारी खिदमत गुजार हमारे पास मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे होमगार्ड के बारे में। 1946 में ये तंजीम वजूद में आई। ये एक रज़ाकार खिदमत गुजार कुव्वत है और फ़िलहाल 15,73,793 खिदमत कारगुजार फौजी इसमें शामिल हैं। इसका अहम काम क्या है? होमगार्ड का अहम काम होता है फ़िरका वाराना फसादात को काबू में लाना और मुल्क में अमन के इंतज़ाम की देखभाल करना और ख़ास तौर पर इंतखाबात के मौके पर ये पुलिस की माउन होती हैं। रेड क्रॉस तंजीम, रेड क्रॉस तंजीम जो है ये एक बैनुल अक़वामी तंजीम है और इसका वजूद 1920 में हुआ। हिंदुस्तान में इसका दफ्तर दिल्ली में है। रज़ाकार तंजीम होते हुए तकरीबन 700 शाखें रखती हैं। सदर जमहूरिया इस तंजीम के सदर होते हैं। कौमी सतह पर सदर जमहूरिया जो है इस तंजीम के सदर होते हैं, लेकिन रियासती सतह पर हर रियासत के गवर्नर उस तंजीम के सदर होते हैं और इसके सेक्रेटरी को जनरल कहा जाता है। रेड क्रॉस तंजीम के काम और फ़राइज़ क्या क्या हैं? तो इसका अहम काम होता है कि किसी भी तरह के कुदरती आफात,
हंगामी हालात और मुल्क में सूरत हाल बिगड़ने पर अवाम की मदद करना, अवाम की खिदमत करना। मैदाने जंग में भी जख्मियों की तीमारदारी की गई है रेड क्रॉस तंजीम के जरिए, और किसी भी फ़र्क या भेदभाव के मरीजों की खिदमत करना इनका अहम फरीज़ा होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे मुल्क के हिफाजती दस्ते जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर अपना नाम रोशन किया है, बैरूनी मुल्कों में जाकर वहाँ पर अमन कायम करने का काम किया है, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में हमारे फ़ौजी गाज़ा, कोरिया, कॉन्गो, श्रीलंका वगैरह मुल्कों में अपनी खिदमत दे चुके हैं और काफ़ी मकबूल भी हुए हैं। इसके अलावा इनका सबसे बड़ा कारनामा है कि बांग्लादेश को आज़ाद कराना। बांग्लादेश को एक आज़ाद मुल्क बनाने में हमारे हिफाजती दस्तों का किरदार बहुत ही नुमायां है। तो बच्चों, हमारे हिंदुस्तानी फ़ौज के सिपाही हर वक्त हर हाल में मोहतात रहते हैं, अलर्ट रहते हैं और हर किस्म की परेशानी से, कुदरती आफात में, जंग के वक्त अपने हमवतनों की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं और कई बार उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ती है। अपने मुल्क के नाम पर वो शहीद हो जाते हैं। तो इसी मकसद से उनकी याद में जो है हमारी हुकूमत उन्हें कई किस्म के एजाज़ात से नवाजती हैं, जिसमें शामिल है महावीर चक्र और परमवीर चक्र। इस तरह के एजाज़ात उन्हें दिए जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हमने इतनी मालूमात हासिल कर ली हैं हमारे मुल्क के तीनों शोबों के बारे में, उनके सदर दफ्तर, उनके सरबराह आला, उनके कामकाज और उनके हथियारात के बारे में, हमारी फ़ौज में शामिल जहाज़ों के बारे में सारी मुकम्मल मालूमात हमने हासिल कर ली। इसके अलावा हिफाजती दस्ते कौन कौन से हैं वो भी देखें। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सवालात पूछेंगे आपसे और आपको इन सवालात के सही जवाबात देने हैं। तो पहला सवाल है, समंदरी सरहदी मुहाफ़िज़ तंजीम कब कायम की गई? तो आपके सामने इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए 1978, ऑप्शन नंबर बी 1984, सी 1948, डी 1965। तो इसका सही जवाब है 1978। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम। हिंदुस्तानी रेड क्रॉस तंजीम के सदर कौन होते हैं? हिंदुस्तानी रेड क्रॉस तंजीम के सदर गवर्नर, सदर हिंद, वजीर दिफा या फिर मेजर जनरल कौन होते हैं? वेरी गुड, सही जवाब है सदर हिंद। हिंदुस्तान के सदर हिंद ही हिंदुस्तानी रेड क्रॉस तंजीम के सदर होते हैं। तो अगला सवाल देख लेते हैं हम। सरहदी हिफाजती दस्ते का तरबियती मरकज़ कहाँ पर है? सरहदी हिफाजती दस्ते का तरबियती मरकज़, ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर यलहंका। वेरी गुड, इसका सही जवाब है यलहंका में है। चौथा सवाल, डैश मुल्क की अहम नौजवान तंजीम है जिसमें स्कूल और कॉलेज के तुलबा अपनी मर्जी से शामिल हो सकते हैं। तो वो कौन सी तंजीम है? इसके ऑप्शन है एनसीसी, शहरी दिफा, होम गार्ड या फिर रेड क्रॉस। शाबाश, इसका सही जवाब है एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। अब हम आपको एक होमवर्क देते हैं। तो होमवर्क के सवाल कुछ इस तरह से हैं कि हमारे मुल्क के वज़रात दिफा के शोबों के नाम लिखना है। दूसरा सवाल, हिंदुस्तानी बहरी फौज के जंगी जहाज के नाम लिखना है। तीसरा सवाल, हिंदुस्तानी फिजाइया के कामकाज की तफसील बतानी है। और चौथा सवाल है, बर्री फौज के अफसरान की तरबियत के अहम मराकज़ कहाँ वाक़ हैं। पांचवा सवाल, फौज में भर्ती के लिए दरकार सलाहियतें कौन कौन सी हैं। और छठा सवाल है, एनसीसी के अहम मकासद क्या हैं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आपको लिखने हैं। तो चलिए यहाँ पर इस सबक को हम ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस सबक गौर से सुना, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।